दिल्ली से मेरठ तक सफर होगा अब और आसान। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शताब्दी नगर स्टेशन पर लिया तैयारियों का जायजा। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने तकनीकी बारीकियों और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजामों को परखा। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में तैनात अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के आला अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल में कोई चूक न हो। नमो भारत रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82 किलोमीटर की दूरी महज 1 घंटे में हो जाएगी पूरी। नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर की शुभारंभ से पहले सराय काले खां स्टेशन पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रैपिड रेल के मेट्रो स्टेशन पर लिया अंतिम तैयारियों का जायजा। मल्टी मॉडल हब के रूप में तैयार किया गया है सराय काले खां स्टेशन। भविष्य में दिल्ली अलवर और दिल्ली करनाल रूट पर भी रैपिड रेल कॉरिडोर का विस्तार प्रस्तावित। सराय काले खां स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई हैं 14 लिफ्ट और 18 एक्सीलेटर। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन से कनेक्टेड है ये रैपिड रेल स्टेशन। भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेशन पर लगाई गई हैं कई टिकट वेंडिंग मशीन से, साथ ही लंबी फुटओवर ब्रिज से जुड़ा है स्टेशन। रैपिड रेल के शुभारंभ से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक में आएगी कमी, प्रदूषण से भी मिलेगी निजात। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से होगी भिड़ंत। अहमदाबाद में शाम 7 बजे शुरू हो जाएगा मैच। शाम 6:30 बजे टॉस। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। ईशान किशन की बल्लेबाजी पर दर्शकों की नजर। दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल्स की राह तय करेगा आज का मैच। पुराने आंकड़ों में दक्षिण अफ्रीका पर भारी रही भारतीय टीम। मार्करम के हाथों में है दक्षिण अफ्रीका की कमान। अब तक सीरीज में अजय रही है भारतीय टीम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की। गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से रचाई दूसरी शादी। कुछ समय से सोफी के साथ रिलेशनशिप में थे शिखर। दोनों ने मई 2025 में अपने रिश्ते को किया सार्वजनिक। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल भी शिखर की शादी में हुए शामिल। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। आयरलैंड की रहने वाली हैं सोफी शाइन। यूएई में हुई थी शिखर धवन से मुलाकात। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर शेयर की शादी की तस्वीर। सेलेब्स ने किए बधाई कमेंट्स। भारतीय विमेंस टीम ने तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। 17 रन से हरा कंगारू को चखाया हार का स्वाद। स्मृति जयमिमा के लगाए उन्होंने अर्धशतक तक। स्मृति ने 55 गेंदों में बनाए शानदार 82 रन। जयमिमा ने खेली 59 रनों की पारी। भारतीय महिला गेंदबाजी ने भी दिखाया जबरदस्त खेल। श्रेयांका पाटिल और श्री चरानी ने झटके 3-3 विकेट। टीम इंडिया ने 2-1 से जीती 3 T20 मैचों की सीरीज। कंगारुओं को दिया था 177 रनों का लक्ष्य। विमेंस क्रिकेट में 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीता है भारत। ऑस्ट्रेलिया में 2016 के बाद भारत की यह पहली T20 सीरीज जीत। गुजरात के खेड़ा पहुंची पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन। महिलाओं से मुलाकात।
हिलरी ने यहां महिला सशक्तिकरण और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों का जायजा लिया। आत्मनिर्भर महिलाओं से बातचीत की। मध्य प्रदेश की कटनी से आया मन मोह लेने वाला वीडियो। शिवलिंग के पास पहुंचा बाघ। शिवलिंग और बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर बिखेर रहा है जलवा। लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मथुरा में रमण रेती आश्रम में फूलों से खेली गई पारंपरिक होली। गुरु शरणानंद महाराज के सानिध्य में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हर साल होने वाले इस भव्य आयोजन में 11 क्विंटल गेंदा और गुलाब के फूलों से फूलों की होली खेली गई। इसके अलावा टेसू के फूलों से लगभग 10,000 लीटर प्राकृतिक रंग भी तैयार किया गया। जय राधे कृष्ण के जयघोष से गुंजायमान हुआ पूरा आश्रम परिसर। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए श्रद्धालुओं को सिर्फ आश्रम में तैयार किए गए प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलने की अनुमति। गुरु शरणानंद महाराज ने राधा कृष्ण स्वरूपों को अबीर गुलाल अर्पित करके उत्सव का शुभारंभ किया। फूल होली से पहले भगवान श्री कृष्ण के रासलीला का मंचन किया गया। इसमें मयूर नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। मथुरा के जेल में भी चढ़ा होली का खुमार। फलों और सब्जियों से होली के ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली रंग बना रहे हैं कैदी। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए करीब 2 दर्जन अंडर ट्रायल और सजायाफ्ता कैदी बना रहे हैं हर्बल गुलाल। बिक्री को आसान बनाने के लिए मीटिंग एरिया के पास स्टॉल लगाएगा जेल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर 100 और 200 ग्राम के पैकेट खरीदने के लिए उपलब्ध। मथुरा में होली के लिए बनाया जा रहा है हजारों कुंटल रंग बिरंगा हर्बल गुलाल। सफेद अरारूट मिलाकर बारीक रूप से पीसकर बनता है हर्बल गुलाल। सुगंध के लिए तैयार हुए गुलाल और रंग में मिलाया जाता है इत्र। राजस्थान के सीकर में विश्व विख्यात खाटू श्याम बाबा का वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेला शुरू। रंग बिरंगे फूलों से सजा बाबा का दरबार। दुल्हन की तरह सजा बाबा श्याम का मंदिर। मंदिर में विराजमान भगवान ने विशेष श्रृंगार में दिए दर्शन। 8 दिन चलेगा भव्य मेला। बाबा के श्रृंगार के अलावा मंदिर को सजाने के लिए पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 50 से ज्यादा कारीगर ने दिन रात किया काम। मेले के दौरान 35 से 40 लाख लोगों के आने की संभावना। पूरे खाटू नगरी को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मेले की व्यवस्था में तैनात। मेले के दौरान मंदिर में वीआईपी दर्शनों पर लगी रोक। जिला प्रशासन ने मेले को 9 सेक्टर्स में विभाजित किया। नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर यूनिट का वर्चुअली शिलान्यास कर दिया। कहा चिप उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। दिल्ली में AIMA के 70वें प्लैटिनम जुबली स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दिल्ली वालों और सैलानियों के लिए गुड न्यूज। अब हफ्ते के 7 दिन खुलेगा ऐतिहासिक लाल किला। ASI ने जारी किए निर्देश। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2027 कुंभ मेले की तैयारियों पर बैठक। कुंभ कार्यों से जुड़ी 234 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और वन मंत्री सुबोध उनियाल रहे मौजूद।
शिक्षा क्षेत्र में पंजाब के सरकारी स्कूलों के नाम बढ़ी उपलब्धि। 300 से ज्यादा सरकारी स्कूली छात्रों ने इस साल पास की जेईई मेंस 2026 की परीक्षा। पोरबंदर में समुद्री सुरक्षा तस्करी विरोधी अभियानों के लिए बढ़ी सक्रियता। मरीन टास्क फोर्स ने पोरबंदर तट की सुरक्षा मजबूत करने के लिए गहन जांच और पेट्रोलिंग की। भविष्य में किसी भी घुसपैठ और संदिग्ध हरकत से पहले मरीन टास्क फोर्स और कमांडो ने पेट्रोलिंग और चेकिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए। बंगाल के पूर्व बर्धमान में तालाब की मरम्मत के दौरान मिली 1000 साल पुरानी विष्णु प्रतिमा। बर्धमान विश्वविद्यालय संग्रहालय के मुताबिक 11वीं शताब्दी की हो सकती है प्रतिमा। 31 इंच ऊंची और 15 इंच चौड़ी है। काले बेसाल्ट पत्थर से बनी मूर्ति। होली से पहले बीजेपी सांसद और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी का नया सॉन्ग लॉन्च। गाने में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राहुल गांधी, केजरीवाल की भी चर्चा। एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए दिल्ली एनसीआर में धूल और कार्बन एमिशन के खिलाफ 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे नए नियम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया यानी टीडी वैक्सीन लॉन्च की। बंगाल में चुनाव से पहले सेंट्रल फोर्स की 480 कंपनियां तैनात की जाएंगी। 2 फेज में होंगी तैनाती। साइबर सिक्योरिटी के संबंध में जागरूकता पर जयपुर में सम्मेलन का आयोजन हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बच्चों को सम्मानित किया। कल से हिमाचल प्रदेश के बकलोह में होगा युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का आगाज। भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो में दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करते हुए नजर आए। पैराशूट लेकर दुश्मन के इलाकों में दस्तक देते नजर आए वीडियो। दोनों सेनाओं को एक दूसरे से वॉर टैक्टिक्स सीखने का भी मौका मिला। सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास से बढ़ेगा तालमेल। मदुरई में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया। मुख्यमंत्री ने छोटी बच्ची से बातचीत की। उत्तरकाशी में लोसर फेस्टिवल की दिख रही है धूम। भोटिया और खाम्पा समुदाय के लोग उत्सव में रंग में लगे हुए नजर आए। मॉस्को में मास्ले नित्सा फेस्टिवल की रौनक। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने उठाया उत्सव का लुत्फ। सर्दियों के खत्म होने पर मनाया जाता है जश्न। पारंपरिक खेलों का आनंद ले रहे हैं लोग। उत्सव में अलग अलग कॉन्टेस्ट में ले रहे हैं हिस्सा। मास्ले नित्सा के बड़े पुतले का भी उसको जलाया गया। अमेरिका में न्यूयॉर्क में मना चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल का जोरदार जश्न। बड़ी संख्या में उत्सव का गवाह बने लोग। न्यूयॉर्क के चाइना टाउन से आई जश्न की शानदार तस्वीरें। खरीदारी और पटाखे जलाते हुए नजर आए लोग। मॉस्को के चिड़ियाघर में चीनी नए साल का जश्न। पांडा के कॉस्ट्यूम में नजर आए लोग। ड्रैगन परेड के बीच उमड़ा लोगों का सैलाब। पांडा के लिए भी रखे गए मनमोहक तोहफे। मॉस्को के चिड़ियाघर में बच्चों में देखा जबरदस्त उत्साह। पांडा का दीदार करने अपने परिजनों के संग बड़ी तादाद में पहुंचे बच्चे। इक्वाडोर के पर्यावरण मंत्रालय की पहल। फ्लोरियाना आइलैंड पर छोड़े 158 बड़े कचरे।
इस पहल के जरिए विलुप्त मानी जाने वाली 12 एंडेमिक स्पीशीज को फिर से बसाने का रखा जा रहा है लक्ष्य। स्प्रिंग फेस्टिवल में चीनी रोबोट्स का बोलबाला। फेस्टिवल की छुट्टियों के दौरान कंपनियों ने लॉन्च किए नए प्रोडक्ट्स। लोगों के बीच बढ़ी चीनी रोबोट्स की डिमांड। यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में जुटी कंपनियां। मार्शल आर्ट से लेकर घरेलू काम वाले रोबोट्स की खासी डिमांड। साल 2025 में ह्यूमनॉइड रोबोट्स का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बना चीनी कंपनी। सिडनी में AFC एशियन विमेंस कप की तैयारियां तेज। एक बड़े तैरते हुए फुटबॉल को रोशन करके मनाया जा रहा है जश्न। 1 से 21 मार्च तक सिडनी, पर्थ और गोल्ड कोस्ट में होगा टूर्नामेंट। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में मना चाइनीज न्यू ईयर। बड़ी संख्या में उत्सव में शामिल हुए लोग। लोगों ने मार्केट में आर्ट्स और क्राफ्ट्स में दिखाया अपना टैलेंट। खरीदारी के लिए लंबी कतारें। केप टाउन स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान कई तरीके की एक्टिविटीज भी हुई। पंखा बनाना, चाइनीज कैरेक्टर कैलीग्राफी समेत तमाम आर्ट्स। यूक्रेन में शानदार ड्रोन की प्रदर्शनी। बिना पायलट वाले जमीनी और हवाई गाड़ियों की नई जनरेशन का प्रदर्शन। इंजीनियर्स ने माउंटेड हथियारों से लैस रिमोट कंट्रोल जमीनी गाड़ियों को भी दिखाया। बार्सिलोना की मशहूर चर्च साग्रादा फैमिलिया का निर्माण कार्य लगभग पूरा। जीसस क्राइस्ट को समर्पित चर्च के टावर के ऊपरी हिस्से को लगाने का काम भी पूरा हुआ। टावर के ऊपरी हिस्से को लगाने के साथ 172 मीटर से भी ज्यादा इसकी ऊंचाई हो गई है। अगले साल होगा इसका उद्घाटन। पोप लियो को एक यादगार मास और टावर के उद्घाटन समारोह को लीड करने के लिए दिया गया है निमंत्रण। फ्लोरेंस में 9 मार्च से शुरू होगा सांता मारिया डेले फियोरे कैथेड्रल घंटाघर का रेनोवेशन कार्य। पूरी तरीके से मार्बल से ढका एक पत्थर का स्ट्रक्चर है। ऐतिहासिक टावर 85 मीटर ऊंचे। इस टावर पर चढ़ने के लिए कुल 414 सीढ़ियां। मेक्सिको सिटी में डिसाम नाम से एक अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ऑटोमेटेड और नॉन ऑटोमेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तब्दील किए गए, जब्त किए गए हथियारों की लगी एग्जीबिशन। मैक्सिकन आर्टिस्ट पेड्रो रेस ने लगाई है प्रदर्शनी। इसमें पिस्टल, राइफल समेत तमाम हथियार। रेस ने सबसे पहले 2012 में शुरू किया था प्रोजेक्ट। उस समय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदले गए 7000 हथियार। अब तक 5 कॉन्टिनेंट्स। लंदन फैशन वीक में विलियम कोस्टेलो का शानदार फैशन शो। विलियम ने अपने इस शो में पिता और मशहूर आयरिश डिजाइनर पॉल को श्रद्धांजलि। मॉडल्स ने ऑटम विंटर कलेक्शन में लंबे जैकेट और तराशे हुए कंधों वाली ड्रेस में शानदार जलवा बिखेरा। मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचे शाहरुख खान। सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत का जाना हालचाल। लीलावती अस्पताल पहुंची सलमान की बहन अलवीरा और अर्पिता। पिता सलीम की सेहत का जाना हाल। दुल्हन के जोड़े में दिखी दानिया मित्तल। दिल्ली के चांदनी चौक में कर रही हैं शॉपिंग।
टेलीविजन शो बिग बॉस के सीजन 19 में नजर आई थी इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल। चांदनी चौक में लोगों ने इन्फ्लुएंसर के साथ सेल्फी ली। सोशल मीडिया पर तानिया की शादी की खबरें तेज। अपनी पोस्ट के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा और तैयारियां शुरू हो गई।